हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फार्मूला, यानी क्या है कार्बनिक यौगिक व सूत्र। जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो क्या फर्स्ट ईयर क्लास में आते हैं और उन्हें क्या तक ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है वो समझ में उन्हें परेशानी होती है। और तो भाई हम देखें कि हम ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है हम उसकी शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें। तो हम आज बेसिक से समझेंगे, बेसिक से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, आप जितना अभ्यास करें, जितना आप अभ्यास करें उतना ही आपको समझ में आएगा। और क्या जब आप अभ्यास करेंगे तो क्या आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। तो देखना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम देखेंगे ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक रसायन जो होता है उसमें हम देखेंगे तत्व कौन कौन से शामिल होते हैं जिससे यौगिक बनते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे देख लेते कौन कौन से तत्व आते हैं। एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें कार्बन आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है हमारा, और हेलोजन होता है ऑक्सीजन और सल्फर। हेलोजन क्या, इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर। हेलोजन क्या होता है, आवर्त सारणी जो होती है हमारी उसमें सेवेंथ ए वर्ग के तत्व जो होते हैं, सेवेंथ ए वर्ग के तत्व जो होते हैं, सेवेंथ ए वर्ग के तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या आवर्त सारणी वर्ग 17। ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं हेलोजन प्रकार के तत्व होते हैं। हेलोजन प्रकार के तत्व होते हैं। और सल्फर ये हमारा कार्बनिक रसायन जो होता है उसमें इनका उपयोग होता है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले देता हूँ। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये क्या है हेलोजन प्रकार के तत्व होते हैं। तो ये एलिमेंट्स हो गए। और उसके बाद देखेंगे इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कि कितने कितने इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे अंतिम कोष में, चलिए नहीं रही, देखो यहाँ पे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पे क्या कार्बन जो होता है, कार्बन, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने पाए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में क्या, हाइड्रोजन 1 होता है। और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। और हेलोजन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 7 7। और सल्फर के अंतिम कोष में भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या आप हमारे के चैनल पे जाके आप अगर देखना चाहें तो संयोजकता वाली जो हमने वीडियो बनाई उसमें ये सब दिया है कि हम कैसे किसी की संयोजन लगाएं, किसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और लेविस डॉट सिंबल, लुईस बिन संरचना की भी वीडियो पड़ी हुई है। तो आप उसे देखें तो उसे आपको पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये क्या होगा, हमारे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें कितने, कार्बन में कितने होते हैं, 4, हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में होता है क्या, 6, और हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कितने अंतिम कोष 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सल्फर के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ रहा है आपको। देख लेंगे लुईस बिन लेविस डॉट सिंबल देख लेंगे, क्या लेविस डॉट सिंबल देख लेंगे, लुईस बिन संरचना, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। ठीक है। तो कार्बन जो होता है, कार्बन, कार्बन क्या होता है, कार्बन देखो यहाँ पे कार्बन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 सभी में क्या होता है 4 तक भरेंगे हम एक एक करके अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के अंतिम कोष में कितने, 4 अयुग्म में इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। हाइड्रोजन पे कितना होता है, हाइड्रोजन पे 1 ही होता है, 1। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले हम क्या एक एक करेंगे, एक एक करके चारों भर देंगे, 1 2 3 4। उसके बाद क्या हेलोजन आ जाएगा हमारा, हेलोजन हेलोजन अंतिम कोण 7, 1 2 3 4 पेयर कर दो।
5 6 7। और सल्फर पे आ जाओ, सल्फर 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये मैं कहा लेविस डॉट सिंबल हो गया, ठीक है, समझा ना। ये हमारा लुईस बिंदु संरचना हो गई, लुईस बिंदु संरचना, इसे आप नोट करते जाएं, लुईस बिंदु संरचना हमारी हो गई। उसके बाद हम क्या है, हम इसकी बैलेंसी देख लेंगे, संयोजकता देख लेंगे, संयोजकता बैलेंसी, बैलेंसी देख लेंगे, संयोजकता, संयोजकता देख लेते हैं, संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। संयोजकता किसे बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। संयोजकता मतलब, संयोजकता क्या होता है, अंतिम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। किसी भी कोष, अंतिम कोष में जो क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसकी बैलेंसी कितनी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी 1 बैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी। और तो इसके, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 6 6 थे यहाँ पे 6, ठीक है, 6 थे यहाँ पे 6। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, तो इसकी 2 हो जाएगी बैलेंसी। इसके अंतिम कोष में कितने अयुग्मित, 1 है, तो 1 हो जाएगी। और सल्फर के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कोष में कितने 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसकी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, 2 कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे होते हैं 2, 2 हो जाएगी 2, अंतिम 2, 2 हो गई। ये क्या हो गया, ये इसकी क्या हुई बैलेंसी हो गई, ये इसकी बैलेंसी हो गई, आप इसे नोट कर लें, ये इसकी बैलेंसी हो गई, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, इसकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका देख लेंगे। अब क्या संरचना देख लेंगे, इसकी संरचना देख लेंगे हम, इनकी संरचना कैसे बनेगी। देखो संरचना देखो, संरचना देखो, संरचना देख लेंगे। तो कार्बन है, कार्बन, कार्बन 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है, ये 4 संयोजी, क्या इसकी क्या 4, इसमें 4, ये क्या था, इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या, इसकी क्या, इसकी संरचना ये हो जाएगी, ठीक है। इसका 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो एक डंडा हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमारा होता है, इसके पास कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाए इस तरह। हेलोजन के पास देखो, हेलोजन, हेलोजन 1 2 3 4 5 6 7, तो हेलोजन के पास भी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से संरचना इसकी हो जाएगी 1। और सल्फर, सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी कहते हैं 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी संरचना ये बन जाएगी, ठीक है। इसकी संरचना ये बन जाएगी। अब आगे देख लेंगे हम, इससे आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे साफ कर रहा हूं मैं, ये इसकी संरचना हो गई। अब इसको ले लिया, अब हम देख लें क्या, ये यहाँ तक ये हो गया, ये काफी, इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, हैं पड़ी हुई हैं। आप लेविस डॉट सिंबल, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारी सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसे डिटेल से देखें, जिससे क्या होगा, आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा और चीज़ें आपकी समझ में बेहतर से आप समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे क्या हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, हम कैसे शुरुआत करें, तो आगे हम देख लेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने तो भाई हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन
देखो हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और ये कितने, 3 प्रकार के होते हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यहाँ पे कर लो, देखो 3 प्रकार के होते हैं। देखो एल्केन होता है हमारा, एल्केन, जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड। और क्या हो जाएगा हमारा, एल्काइन, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन कितने, 3 प्रकार के होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में एक बॉन्ड आएगा, मतलब एक डंडा, तो एल्केन हो जाएगा। और जहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य में दो डंडे या डबल बॉन्ड हो, वहाँ पे क्या, एल्कीन हो जाएगा। और जहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, 3 डंडे पाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले देंगे एल्किन क्या होता है, कैसे हम इसकी संरचना करेंगे एल्किन की। ठीक है, तो इसे मैं साफ कर रहा हूँ। तो एल्किन की शुरुआत सबसे पहले देंगे एल्किन, एल्केन। देखो एल्केन, एल्केन देख लेंगे। तो एल्किन क्या होता है, देखो एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क जो होता है, क्या होता है, एल्क जो होगा, एल्क ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या होती है। और ये क्या, सफिक्स होता है हमारा एन, तो एन है, ये क्या है, इसमें सफिक्स लगा हुआ है एन। और एल्क क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। एल्क जो होता है हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन की संख्या है। जैसे मान लो कार्बन, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एक कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, मेथ हो जाता है, मेथ हो जाता है, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मैथ हो जाएगा, 2 कार्बन तो ईथ हो जाएगा, मीथ, ईथ। और नंबर 3 हो गए। इस तरह देखो CH, अगर CH3 होता है तो CH2 का अंतर करते जाएंगे सभी में, CH2 का अंतर इस सभी में पाया जाएगा। ठीक है, CH2 का अंतर करते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारा, मैथ हो जाएगा, मीथ हो जाएगा। 2 एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हैक्स और 7 होंगे तो हैप्ट हो जाएगा, 8 होंगे तो ऑक, 9 पे होंगे नॉन, 10 होगा डेक। इस तरह से होता है नंबर ऑफ कार्बन, एल्क होता है। ठीक है, क्या ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन होता है एल्क। ठीक है, एल्क, नंबर ऑफ कार्बन, एन, ये इसमें सफिक्स लगा होता है। इसे मैं साफ कर दूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा है, इसे मैं साफ कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो एल्क, ठीक है, मालूम, ये देखो एक यहाँ पे लिख दो, एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया, और 2 कार्बन, 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम कैसे करें, देखो एक यहाँ पे क्या, कितना कार्बन, 1 है, तो एक हो जाएगा मीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथ, मीथ एन, ANE, क्या, मीथेन। ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब इसकी संरचना कैसे करेंगे, देखो संरचना सबसे पहले देखो, ये कार्बन है तो इसके पास कितना है, तो 4 यूनिट लौटाना, 4 डंडे होंगे तो इसके पास 4 हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे इसके पास। इसे किस तरह लिखते हैं, इसे हम इस तरह भी लिखते हैं CH4,
क्या होगा, CH4 मीथेन। हिंदी में आप चाहो इस तरह लिख सकते हो, मीथेन। मीथेन मार्क्स एक कैसे, THANE, मीथेन हो जाएगा। ये इथेन हो जाएगा। इसमें कितना देखो, एक डंडा इधर तो 3, 1 2 3, 1 2 3, इस पे ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, देखो 3। तो ये क्या, मैथ एथ, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की क्या, 2 कार्बन पे क्या हुआ, ईथ, तो हम थोड़ा ईथ, ETH, और ANE, इथेन हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे देख लो 3 कार्बन है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 ये होगा, 1 2 इस पे, तो 3 इसके बचे। देखो इस तरह से, इस तरह से काफ़ी आसान है। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी बहुत ही आसानी से। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 नजर आए, तो 1 2 3 कार्बन है। तो देखो मैथ एथ प्रोप, तो जो क्या हो जाएगा, प्रोप। सबसे पहले प्रोप लिख दो यहाँ पे, PROP, प्रोप। और ये सफिक्स जो ये पर सफिक्स, ये यहाँ पे आप जोड़ दो, ANE, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और ये देखो ब्यूट, एक इसके पास देखो, एक ये 1 2 3, तो देखो 3 1 2 3 4, तो हो गया इस तरह से। और ये देखो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 4, काउंट कर लिए कितने, 4 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। तो 4 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 पे ब्यूट था, ब्यूट, तो यहाँ पे मैं कह रही ब्यूट, BUT, और ANE सफिक्स लगा दिया, ब्यूटेन हो जाएगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो इसे हम इस तरह CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3, देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट हो गया, ब्यूट। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है इसे। और इसे हम लिखाइए, इसे इस तरह लिख दो, CH3 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 CH3, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देख लिया हमने। अब देखो ये चौथा देख लो, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 हैं, तो 5 पे कितना पेंट था, पेंट, PENT, और इसमें सफिक्स का ANE लगा देंगे, ANE, पेंटेन, क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इस तरह से पेंटेन। अब हम देख लेंगे एल्किन था, अब हम एल्किन देख लेंगे, इसे साफ कर दूं। अब हम देंगे एल्किन। एल्किन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, 2 डंडे पाए जाएंगे, KENE, एल्किन। इसमें क्या, इसमें जो सफिक्स होता है क्या होता है, इन, देखो ये, इसे हम जोड़ देंगे, इसे आप, और एल्क नंबर ऑफ कार्बन पता ही है, अब हमने अभी बताया ही था, नंबर ऑफ कार्बन एल्क था, और इन क्या हमारा, इसका सफिक्स हम जोड़ देंगे उसी प्रकार। देखो अब, देखो इस तरह से, देखो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे स्टार्ट इस तरह लिख रहे हैं, इस तरह देखो, ठीक है, इस तरह से, इस तरह लिख लो यहाँ पे। देखो ठीक है, अब इसका हम नाम करेंगे, देखो यहाँ पे मैथ एथ, एथ है कितना, मैथ एथ, नंबर ऑफ कौन कहते हैं, एथ, एथ लिख दो यहाँ पे, एथ, ETH, सफिक्स का इन, एथीन हो जाएगा, एथीन। इसका हम संरचना किस तरह करेंगे, देखो इसकी संरचना होगी इस तरह, देखो यहाँ पे तो 1 2 ये लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे हैं, तो इस तरह से H यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो, इस तरह से H यहाँ पे हो जाएगा, और H यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से ये क्या, इथीन हो गया, क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। अब इधर देखो मैथ एथ प्रोप, प्रोप है क्या, प्रोप, और सफिक्स का ई लगा देंगे, ENE, ये लगा दे, प्रोपीन हो जाएगा। तो इसका किस तरह, इसका इस तरह CH3 1 2 3 CH
आगे यहाँ पे एक दो है तो क्या हो जाएगा CH2, इस तरह हो जाएगा ये CH3 CH2, इस तरह से इसका हो जाएगा CH3 CH2 और CH, इस तरह से इसका हो जाएगा। देख लिया आपने। अब आगे देखते हैं। आगे देखो इसका मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूट लिख देंगे ब्यूट और ENE ब्यूटीन। इस तरह देखो CH3 CH2 और CH और CH2, इस तरह से इसका लिख देंगे। ठीक है, देखो इस तरह लिख लो CH3, देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 2 बचेंगे CH2। अब कितने बचे 1 2 3 CH था, अब क्या हो जाएगा CH2, इस तरह से लिख देंगे। ये इस तरह हो गया ब्यूटीन। अब देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, कितना है पेंट, पेंट कर दो पेंट और ENE पेंटिन लगा। इसी तरह से आप चाहो और लिख सकते हो। देखो इस तरह 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स लिख दो HEX लिख दिया और ENE हेक्सजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हेक्सजीन हो जाएगा। ऐसे इस तरह से आप ये क्या ये सिंपल नामकरण है, क्या साधारण नामकरण है IUPAC में। ठीक है, साधारण नामकरण है ये IUPAC का। ठीक है, इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम देख लेंगे एल्काइन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, साफ करो। अब देखेंगे हम एल्काइन। देखो प्रैक्टिस का ही खेल है केमिस्ट्री का, तो इसमें देखो हम बेस बना के चलते, बेस बनाना पड़ता है। जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा उतनी आपको समझ में आसानी से आएगी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लें, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपको क्या होगा केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। क्या एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है अगर आप इसे सीख लें। ठीक है, तो हम एल्काइन देख लेंगे। वो एल्काइन, इसमें देखो सफिक्स क्या होता है बाई एनी होता है आइन, बाई एनी आइन। और कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाया। तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के मध्य में जब ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा मैथ एथ, नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 हैं, एथ हो जाएगा, ईथ लिख लो यहाँ पे एथ या ईथ, और सफिक्स बाई एनी लगा दो, बाई एनी तो इथाइन हो जाएगा। अब क्या देखो 3 कार्बन इसके पास है तो इसके पास कितना, देखो 3 इसकी बाई, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन इधर होगा और 1 हाइड्रोजन इसके पास होगा। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। अब देख लो इस तरह से और आगे H, देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट है, इस पे देखो इस तरह देख लो हाइड्रोजन की संख्या देखो, और इस पे क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 पूरी बैलेंस है। तो इस पे कितने हो जाए, इस पे भी पूरी है। अब देखो इसके देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट है, ब्यूट लिख दो आप, ब्यूट और सफिक्स बाई एनी ब्यूटाइन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। ये क्या होता है, ये साधारण नामकरण होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अब क्या इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे इससे। ठीक है, इस अगले भाग में इससे आगे का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।